हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए पहले हम लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद में लॉजिक का यूज करके प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसके प्रोसीजर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे। इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू इंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड चेक फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और लॉस यूजिंग इफ एल्स। तो इसके लिए हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम में प्रोडक्ट गिवन है और साथ में प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये इंटर करना है। एग्जांपल के लिए मैंने कॉस्ट प्राइस 500 कंसीडर कर लिया एंड सेलिंग प्राइस 600 कंसीडर कर लिया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा। इस केस में प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हम लिखेंगे 600 माइनस 500, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 100। सेकेंड केस हमें देखना है, अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 1000 लिया और सेलिंग प्राइस मैंने 900 कंसीडर किया, तो अब यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मींस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो यहां पे लॉस होगा। तो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 900, तो लॉस कितना होगा, 100। नेक्स्ट कंडीशन, अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 1000 कंसीडर किया, सेलिंग प्राइस भी अगर मैंने 1000 कंसीडर किया, तो यहां पे इक्वल आ गया। इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मींस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। इस टाइप से हमको लॉजिक फाइंड आउट करना है। एक वेरिएबल हम कॉस्ट नाम का बनाएंगे जिसमें कॉस्ट वैल्यू को इंटर करेंगे, एक वेरिएबल हम सेलिंग प्राइस का बनाएंगे जिसमें सेलिंग वैल्यू को इंटर करेंगे, और एक वेरिएबल प्रॉफिट का होगा और एक लॉस का होगा। तो इस प्रोग्राम में टोटल 4 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होगा। अब इसके लिए हमें प्रोग्राम देखना है। इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट इंट मेन। नेक्स्ट, तो फर्स्ट हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो इसका डेटा टाइप हम क्या लेंगे। देखिए जो प्राइस है वो फ्लोट में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, तो सेफ साइड के लिए हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से। सी प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेकेंड वेरिएबल सेलिंग प्राइस एस प्राइस, थर्ड प्रॉफिट, नेक्स्ट लॉस। इसका डेटा टाइप फ्लोट या डबल हम यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद में हमें यूजर से कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस को इंटर करना है, तो इस तरीके से हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रिंटफ इंटर कॉस्ट प्राइस स्कैनफ फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर %f फॉर फ्लोट वैल्यू, इसको सी प्राइस के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट प्रिंटफ न्यू लाइन \n इंटर सेलिंग प्राइस स्कैनफ %f m%s प्राइस। इस प्रॉब्लम में टोटल 3 कंडीशंस है। कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इफ एल्स का कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस तरीके से। इफ सी प्राइस लेस देन एस प्राइस, फर्स्ट कंडीशन ये, तो प्रॉफिट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस प्राइस। देखिए यहां पे 600 सेलिंग प्राइस, ग्रेटर वाले वैल्यू को लिखेंगे एस प्राइस माइनस सी प्राइस, सेमीकोलन पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ \n यू मेड प्रॉफिट
परसेंट एफ प्रॉफिट के वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो या तो लॉस होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस। एल्स में इफ कंडीशन सी प्राइस ग्रेटर देन एस प्राइस, इसके लिए कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो लॉस होगा। लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी प्राइस को एस प्राइस से माइनस करेंगे। देखिए यहां पे ग्रेटर वैल्यू सी प्राइस माइनस एस प्राइस और प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ बैकस्लैश n यू हैव लॉस विद परसेंट एफ लॉस के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। इसके एल्स पार्ट में अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जस्ट यहां पे हमें प्रिंट कर देना है प्रिंट एफ बैकस्लैश n देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये एल्स वाला पार्ट, यहां पे एल्स पार्ट, ये इफ वाला पार्ट, यहां पे हम लिखेंगे रिटर्न 0 और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब इस प्रोग्राम के हम आउटपुट को देखेंगे। आउटपुट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर होगा। सी प्राइस, एस प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटएफ है। जब प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा तो डबल कोट्स में जो टेक्स्ट है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। इंटर कॉस्ट प्राइस, आउटपुट में हमें लिखना है इंटर कॉस्ट प्राइस। यहां पे मैं 500 इंटर कर देता हूं, आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हो। तब स्कैनएफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस 500 को सी प्राइस में स्टोर कर देगा 500 इस तरीके से। 0.0 डेटा टाइप फ्लोट है तो पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इंटर सेलिंग प्राइस एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने यहां पे 600 इंटर किया, स्कैन एफ एस प्राइस में इस वैल्यू को स्टोर कर देगा 600.0। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। सी प्राइस में वैल्यू क्या है 500, एस प्राइस में 600। ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एस प्राइस 600.0, 500, प्रॉफिट होगा 100, ये प्रॉफिट में स्टोर हो जाएगा 100.0 और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बैकस्लैश n न्यू लाइन यू मेड प्रॉफिट विद प्रॉफिट का वैल्यू यहां पे प्रिंट होगा 100.0। यहां पे आप RS भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो टेक्स्ट आप डबल कोट्स के इनसाइड में लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। नेक्स्ट अगर इसको हम सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, इंटर कॉस्ट प्राइस, एग्जांपल के लिए मैंने 600 स्टोर किया तो अब स्कैनएफ यहां पे 600 को स्टोर कर देगा। नेक्स्ट इंटर सेलिंग प्राइस, एग्जांपल के लिए मैंने 500 इंटर किया तो स्कैनएफ सेलिंग प्राइस में 500 को स्टोर कर देगा। अब कंडीशन चेक करेंगे। यहां पे इधर 600 इधर 500, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। 600 500 कंडीशन ट्रू है तो अब लॉस हो जाएगा। सी प्राइस देखिए यहां पे सी प्राइस 600, एस प्राइस 500 तो लॉस में 100.0 हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यू हैव लॉस विद 100.0। अगर इस प्रोग्राम को हम थर्ड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, सेम वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे इंटर कॉस्ट प्राइस, एग्जांपल के लिए हमने 500 इंटर किया। इंटर सेलिंग प्राइस 500 इंटर किया, यहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इधर भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। आई होप
प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।